सुबह 7 बजे से पहले का टाइम है, अभी ये 6:45 हुए हैं। ऐसे जाम लगते हैं। मैंने कहा अपना एक लेडीज का ग्रुप क्यों ना बनाया जाए, तो लेडीज सारी एक्साइटेड होगी और खुश भी हो गई थी। ये रोहित है, ये 3 दिन से आया हुआ, इससे इसी से जान लो क्या हालात थे। बता दे भाई। बहुत ज़्यादा जाम था। हाँ, हम तो वो रोड पे ही रहे हैं। योगेश मिला है मेरे को, दोबारा मिला है। और ये देखो रेनू तो चिपकी गई है क्योंकि इसको प्रमोट, ये बच्चा हमें डांस सिखाएगा। ये डांस सिखाएगा तो हम छोड़ नहीं रहे हैं। और ये बहुत अच्छा डांस करता है। याद है जैसे हम पतले हुए वैसे ही हम डांस भी सीख लेंगे। वो इसके ऊपर है कि ये कितना अच्छा टीचर है। हाँ, हमें डांस सिखा दिया तो तुम परफेक्ट, और नहीं सिखाया तो फिर तुम। मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा सिखाने के लिए हमसे। बहुत अच्छा डांस करता है। नहीं, हमें सिखा, हम जैसों को सिखा दिया तो तुम पास, अदरवाइज कोई गारंटी नहीं है। उतना अच्छा मत सिखाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हाँ, तो थोड़ा तो सिखा देना। हाँ, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। हमें पूरा एक वो तो सबको नहीं सीख पाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। रूपा 4 महीने में ऋषिकेश आई है, कह रही है ऋषिकेश का नक्शा बदल गया है। मैंने कहा नक्शा नहीं बदला है, तुम आए वीकेंड पे हो तो तुमको इतनी ही भीड़ लगेगी। अब मैं भी वॉक करने फॉरेस्ट में ही जाऊंगी, बाहर नहीं जा रही रोड पे। बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, 7 नहीं बजे अभी, और धूप देखो कितनी हो रही है। इतने लोग ढूंढ रहे थे कल मुझे, बोल रहे हम ढूंढ रहे हैं। और मैं परसों भी घाट पे ही थी, वो प्रोग्राम देख रही थी शत्रुघ्न घाट पे, और कल भी मैं घाट पे थी। मैं कल घाट पे गई थी 7:30 बजे, तो कह रहे हम ढूंढ के चले गए। मैंने कहा अंधेरे में बैठे रहते हैं। ये हालात हैं आजकल कुछ मेन रोड्स के। ये देखो पूरा खोद दिया ना। अब ये है कि साथ साथ उठ रहा है वो मलबा, नहीं तो गाड़ी चलाने में इतनी प्रॉब्लम हो जाती, निकालने में, ले जाने में। एक साथ बना देगी गवर्नमेंट सारे रोड, फिर वो जल्दी से टूट जाएंगे। जाम देख लो, सुबह 7 बजे से पहले का टाइम है, अभी ये 6:45 हुए हैं। ऐसे जाम लगते हैं। हम तो चढ़ जाते हैं यहाँ से। ये जगह बहुत अच्छी है चढ़ने की, पर घर से निकलते ही एकदम डांस चढ़ाई मिल जा, मतलब खड़ी चढ़ाई, डांस करी खड़ी चढ़ाई मिल जाती है ना, तो हालत ख़राब हो जाती है। और देखो भीड़ भाड़ से यहाँ शांति मिलेगी। कम से कम हमारे पास ये ऑप्शन है कि भाई हम यहाँ पे आके एकदम से घुस जाते हैं जंगल में। और साथ में शॉपिंग भी करनी है, तो बैग भी रखा हुआ है कपड़े का बैग। दूध लेना है, दही लेनी है, अप्पम बनाने थे कल। और दिया जाती है, कभी दही ले आती है, कभी दूध ले आती है, कभी अदरक ले आती है, पूरा सामान छोड़ देती है। ये देखो कितनी बड़ी वो लगी हुई है फंगस, क्या है ये, पेड़ पे। मैंने वहाँ भी फ़ोटो खींची थी, डोडी ताल में भी। यहाँ कितनी बड़ी लगी हुई है पूरी। बस यहाँ बंदरों का आतंक रहता है, लंगूरों को तो फिर भी देख लेंगे लेकिन बंदर बहुत है। देखो यार, ये पूरी सेना आती है इधर। पहले उधर जाऊंगी, वहाँ से नीचे से फिर ऊपर आना रोड की तरफ से। ये देखो बाप रे, ये खतरा है यहाँ पे। और ये काट लेते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं इतनी अच्छी जगह है, पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम तो जगह ढूंढ लेते हैं कहीं भी मॉर्निंग वॉक करनी हो तो। ऐसे ना बहुत सारे अंदर अंदर रास्ते बने हुए हैं यहाँ पे घुस के देख लेते हैं। कच्चे रास्ते ना हमेशा आपको वो करते हैं, मंत्र मुग्ध करते हैं जाने के लिए। ये फॉरेस्ट वालों की शायद शॉप थी यहाँ पे, बस ये बंद है। यहाँ से निकल के जाते हैं कई बार।
और यहाँ डर नहीं है। हिरन तो देखे गए हैं यहाँ पे, हाथी भी थे लेकिन ऐसे नहीं आते यहाँ पे। आ जाते हैं रात को, अब तो कम आता है हाथी, रात को आ जाता है। हाँ, हिरन वगैरह मिल जाते थे देखने के लिए। अच्छी जगह है ना, जरा से अंदर जाते ही और एक नई जगह मिल गई। वो ना जहाँ चाहे वहाँ रहा है। जंगल के लिए भटकते हो तो ये सेफेस्ट जंगल मिल गया, छोटा सा। मतलब जाते तो हम डेली है, लेकिन ऐसे अंदर यहाँ पे खड़े होकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। वही जंगल वाली पूरी फीलिंग आ रही है। ये देखो, मैं सोच रही थी यहाँ जाऊँ, ये रोड भी टूटी हुई है। ये तो पहले ही चल रही थी। अब उतरूँगी यहाँ से, लेकिन क्यों करूँ मैं अपने पैर खराब। मतलब ट्रैकिंग करते हैं तो एक अलग बात है, जब नॉर्मल वॉक करते हैं तो यहीं कर लेते हैं। यहाँ से उतर के जाके सामान लेके आना है, दूध, दही और नारियल। आज अपम बनाने हैं। देखो भगा रहे हैं, क्योंकि ना बंदरों ने सच में बहुत आतंक मचा रखा है। काट लेते हैं लोगों को। यहाँ पे घर है ना, तो खाने की चीज़ें मिल जाती हैं बाहर डस्टबिन में पड़ी हुई। फॉरेस्ट में से ही पहले में ना मुझे दूध आता था हमारे यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है कि मैं रहती नहीं, तो उन्होंने बोला कि आप रेगुलर नहीं रख पाते, क्योंकि एक हफ्ते के लिए कहीं जाना, फिर दिया इतना पी नहीं पाती है, मैंने बंद करना पड़ा। पर यहीं पे देखो घास वास खाती हैं। यहाँ की गाय बहुत हेल्दी अच्छी है। मतलब बीच में ना दिया ने सिर्फ दही खानी शुरू कर दी थी, तो दही तो पुंडीर पे से अच्छी मिल जाती कभी कभी। अब दूध पीती है, तो ये चक्कर हो गया है मुझे। इधर से जहाँ देखो वहाँ ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं, तो हमारा तो यही एरिया बेटर है। यहाँ के लोगों ने कंप्लेंट की है, तब जाके सफाई हुई है। ये तो बहुत कुछ कचरा भर गया था इधर। मुझे वहाँ से ना जंगल में अंदर जाने का, ये दीवार है, दीवार टूटी हुई है वैसे। यहाँ से देखो रास्ता दिख रहा है इतना, पर इसमें लेपर्ड वगैरह सब है, हाथी भी है। और पानी यहाँ से निकल रहा है पाइप, तो पक्का पीने भी आ सकते हैं जानवर। चलते चलते एक मेरे दिमाग में एक वो आई कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं, अब जैसे देखिए जा नहीं सकते हैं जहाँ पे टूरिस्ट एरिया होता है, तो यहाँ वॉक कर सकते हैं। पर एक गवर्नमेंट को प्रॉपर जंगल में ना करके, जैसे अभी ये फॉरेस्ट है, यहाँ ज़्यादा जानवर है नहीं, तो कुछ इस तरीके से डेवलप करना चाहिए जो यहाँ के डेली जो लोग जो डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो उनके लिए कोई एक स्पेस हो जाए। नहीं तो फिर वो रोड पे जाते हैं, रोड पे वही ट्रैफिक होता है। जंगल में अंदर जाएं तो फिर वहाँ पे जानवर का खतरा होता है, और कई बार तो फॉरेस्ट वाले मना भी कर देते हैं आने के लिए। फिलहाल जंगल में मैं और ये है। क्या बात है, बंदर नहीं दिख रहे तेरे को? भगा दिया उन्होंने, भैया ने। इस पेड़ पे नज़र पड़ी, देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसके येलो पत्ते हो गए हैं, या ये हाँ येलो पत्ते हो गए, ग्रीन से येलो फिर वाइट जाके फिर झड़ जाएंगे शायद, या फिर पता नहीं कौन क्या अलग से है, अलग से कोई फ्रूट तो नहीं है, पत्ते ही हो रहे हैं। यहाँ पे हुए 3.3 किलोमीटर और स्पीड ठीक थी, लेकिन अभी क्या है कि आगे जाना है मार्केट, तो उसके भी काउंट करने भाई। बंद नहीं कर रही अभी, कम से कम 5 किलोमीटर हो जाएंगे। दिल्ली से तो आज निकल रहे हैं, चलिए बढ़िया। बाय बाय। ये चैनल देखते हैं तो गैरी शर्मा जी नमस्ते। अच्छा लगता है मिल जाते हैं, और लेडीज़ को देख के तो हाँ एक सरप्राइज़ था। मैं देखो इनको देख के याद आ गया मुझे, ज़रा सामान वामान ले लूँ, घर जाके बताऊँगी। बहुत से लोग कहते हैं आपकी चोटी बहुत हिलती है, तो अगर मैं ऐसे ऐसे करके वॉक करूँगी ना, ऐसे ऐसे करके, तो स्पीड भी नहीं आएगी और वो चोटी भी नहीं हिलेगी। जब आपकी स्पीड तेज़ होती है तो आपकी चोटी हिलती है। भैया कहते हैं मैंने जूड़ा बनाना शुरू कर दिया था, बोले भाभी चोटी नहीं हिल रही है। पहले उससे पहले मैं वो जूड़ा बनाती थी ना, तो वो दिखता नहीं था, पता नहीं चलता था वो कि कितनी स्पीड है। अब चोटी आपको स्पीड बता देती है, इसीलिए चोटी बाल इधर उधर हिलते हैं। अभी यहाँ तो बचा हुआ है, पीछे पीछे से शुरुआत की है, कैलाश मंदिर तक बचा हुआ है अभी।
कहो कि पैदल जाने वाले ज़्यादा अच्छे हैं इसीलिए मैंने पैदल डिसाइड किया आज। मैं कम्मे से दुकान पे पहुंच गई, पता ही नहीं चला। मैं लोगों के फेस देख रही थी। एक तो सुबह थकान में उतरे हुए, ऊपर से ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त है कि ये नहीं पहुंचने वाले आज, अगर नहीं खुलवाया गया तो ढंग से। खुलवाया भी क्या गया, वहाँ पे आगे कट है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। और ये आपको मिलेगा पूरा तपोवन तक मिलता चला जाएगा ऐसे ही। यहाँ से नारियल ले रही हूँ, नारियल की चटनी बनाऊँगी। हैं? एक पाव मूड दे दो, हाँ, खाते खाते ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। खाते खाते। अच्छा, लोग जो वैसे आ रहे थे ना बिना गाड़ियों के, तो वो क्या सोच रहे होंगे कि गाड़ी में बैठने से का कोई फ़ायदा नहीं है तो कह रहे फ्रूट लेके अपने पैदल। और क्या, अगर पैदल की आदत डालने तो इतनी मुसीबत ना हो ना। यहाँ से शिमला मिर्च वगैरह लूँगी, वजह इधर जाने के शॉर्टकट से निकलूँगी इधर, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। पैदल की आदत डाल दो ना तो फिर ट्रैफिक से फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं गलियों में से घुस के पहुंच ही जाते हो अपने लक्ष्य तक ये देखो, ये बाइक, ये उधर से आ रहे हैं, जानकी झूले से इधर की तरफ क्रॉस कर जाते हैं, तो बीच का जो पार्ट है ना वो रह जाता है। ये सीधा ना त्रिवेणी, ये सॉरी, जानकी झूले की पार्किंग में निकल जाता है रास्ता, और फिर वहाँ से हमारा घर पास ही है। देखो ये बसों का स्टैंड है, यहाँ पे कितनी बसें आई हुई हैं। इस रोड की वजह से जाम लगता है पहलो कर रहे हैं देखो, ये हम निकल आए अपने बैक साइड की तरफ से, जहाँ से मैं अक्सर जाती हूँ। तो बस छोटा सा ही मेरे को कट पे मिला, बाकी ज़्यादा रश नहीं है। मतलब हमारी जिस रोड पे मैं चल रही हूँ उस पे ज़्यादा रश नहीं है, बाकी तो बहुत रश है। उड़ गई तितली बैठी हुई थी सेम वैसे ही कलर की, जैसे कलर का फ्लावर था। लो जी पहुंच गए। दी आज संडे है ना, 8 बजे, अभी 8 बजे तक मैं पहुंच गई देखो। और केले ले आई, शिमला मिर्च ले आई, ये देखो 4.60, मतलब 5 किलोमीटर नहीं हुए, कोई बात नहीं ये हो गया। अभी मेरे को आसन करने हैं, ध्यान प्राणायाम करना है, क्योंकि टाइम बहुत बचा हुआ है अभी मेरे पास। 9 बजे मेरी काम वाली आती है, उतनी देर में मैं काफ़ी कुछ प्रैक्टिस कर लेती हूँ अपने। लेकिन उससे पहले ये अपम बनाने हैं, तो सूजी का मतलब खाना भी था उसको, लेकिन दही भी नहीं लेके आनी थी। अब मैं ही करूँगी सारे काम। ये सूजी मैंने भिगो दी है और इधर दूध भी रख दिया। अभी गर्म नहीं करूँगी, पहले एक्सरसाइज कर लूँ। एक्सरसाइज के लिए कपड़े चेंज कर लिए। मेरी एक्सरसाइज की दूसरी ड्रेस है, क्योंकि घर में तो नेक वैक जलने का नहीं रहता। पैंट ये परमानेंट पहनती हूँ मैं, ब्लू कलर की, और मैट भी देखिए बिछा दिया है और अब अपनी प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगी, मतलब योगासन। ये मेरे बर्थडे पे भाई साहब ने इडली, एक्चुअली मैं रेनू के साथ गई थी, तो मेरे को लगा था कि वहाँ पे इडली वो लेनी है, तो उन्होंने वो नोटिस कर ली थी। नाम नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि उन्होंने नाम बताने से मैंने, उस टाइम कब की बात थी पता नहीं कैसे नोटिस कर लिया। मेरे ना ये इडली मेकर ख़राब था वो वाला, उसके में से निकल के गिर जाता था। तो उन्होंने, मैं जब आई तो बर्थडे पे ये आया मिला। और दिया कह रही है, मैंने कहा इडली खाएगी या क्या खाएगी, तो कह रही है ये ही खाने हैं छोटे उसमें बना के अपने, मतलब। तो हम तो लेते हैं देसी घी या फिर सरसों का तेल, तो खैर इसमें नहीं खाते। ये असली घी जो पतला घी होता है ना, वो वाला है। ये कहीं और से मिला था मुझे, वो जो दिखाया था वो नहीं था, ये कहीं और से मिला था। क्योंकि ना घी की असली पहचान पता है क्या होती है? लिक्विड जो है आधा वो ऊपर होना चाहिए और हार्ड जो है वो नीचे होना चाहिए। तो ऊपर, और ये पूरा प्रोसेस पूरे बढ़िया तरीके से है ये वाला। मैंने तो अपने लिए इडली जैसा बड़ा बड़ा कर लिया, क्योंकि ना छोटे में बहुत टाइम लग रहा है और पेट भी नहीं भरेगा। इसमें ना, उसमें बताया गया था, मैंने पहली बार बनाया, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था
कि इसको कह रहे थे कि अगर आप इसमें खाने का सोडा डालोगे तो ये फूल जाएंगे। मैंने नहीं डाला खाने का सोडा, फूले कम फूले कोई बात नहीं, या तो फिर इसको रात को फेंट के रख दो। आज मैंने बोला था ना एक सरप्राइज़ बताना है। पहले तो इतना सोई क्योंकि आज बहुत अच्छी एक्सरसाइज की थी, और फिर एक सरप्राइज़ बताना है कि मैंने लेडीज़ का इंजॉय लाइक लोकल लेडीज़ के लिए ना एक अलग वो बना लिया, क्या कहते हैं उसको, ग्रुप बना लिया। पर अभी बहुत सारी नहीं, जिनकी चैट ऊपर थी और जो ज़्यादा चैट करती थी अभी उनको ऐड किया है, सबको नहीं किया मैंने, क्योंकि सबसे पूछना भी पड़ता है। बहुत सारे कुछ एक दो निकले हैं तो पूछ के तब बनाऊंगी, और कुछ शर्मा जी के उसमें था। मैंने कहा अपना एक लेडीज़ का ग्रुप क्यों ना बनाया जाए, तो लेडीज़ सारी एक्साइटेड होगी और खुश भी हो गई थी। लेकिन उसमें ये बात भी रिस्ट्रिक्शन रखी है मैंने, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ये बोला है कि अपने प्रोफेशनल को एक बार बता दो। देखो फैमिली है, अपने उसको एक बार बता दो, उसके बाद कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे तो डायरेक्ट हो जाए। जेंट्स का ही बनाया मैंने, जेंट्स को लेडीज़ के मतलब नहीं किया, क्योंकि लेडीज़ की अपनी अपनी पर्सनल वो होती हैं। सीमेंट का जो टूटा है ना, पूरा रोड जो टूटा है, पता नहीं उससे हीट आ रही है या एकदम से इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी, क्योंकि अभी तक सर्दी हो गई थी, अच्छी खासी सर्दी हो गई थी, ठंड थी मतलब लेट आते आते, और अब फिर गर्मी हो गई है, बुरा हाल है। देखो पता नहीं, जैसे कहते हैं ना सीमेंट की भी अपनी हीट होती है। गर्मी तो खैर हो ही गई है, अप्रैल चल रहा है, पर एक सीमेंट भी छोड़ती है ना अपनी हीट, उस तरीके की हीट लग रही है। ऐसे डस्ट नहीं आ रही है क्योंकि हवा नहीं है ना, हवा होती तो डस्ट आती। और देखो मेरे यहाँ पे कपड़े सूख रहे थे, गिरे हुए थे, और पता नहीं किसने उठाए किसने नहीं उठाए। मैंने सोचा था 2 दिन बाद उठाऊँगी, पता नहीं दिया ने उठाए हैं और या किसने उठाए। बड़े महंगे थे, डिकेथलॉन से लाए थे, सॉक्स थी और भी थे। मैं तो नहीं उठा पाई, अब ध्यान पूछना पड़ेगा मुझे। स्टिल हालत देख लो अभी भी। कल मैं एक बात बताना भूल गई, जो बच्चा मैंने योगेश दिखाया था कि आप लोगों से मिलवाया था, उसने क्या डांस किया, और उसने हमारे से बातें की कि क्या कहते हैं, उसने डांस को ही ना मेडिटेशन मतलब कि उसमें बना लिया। मैं तो देख के हैरान रह गई उस बच्चे को, कि बच्चे पीछे से आ रहे थे, फूल जो बेचने वाले होते हैं, उसके बाद वो जो डांट मतलब हंसे उसको देख के, लेकिन लड़का अपने डांस पे कायम रहा। और इतना, जैसे कहते हैं ना हम अलग से मेडिटेट करते हैं, उसने डांस को ही उस रूप में वो कर लिया था। हमने देखा, बड़ा अच्छा लगा, आनंद आ गया कि अपने प्रोफेशनल को मेडिटेशन से कनेक्ट कर दिया उसने। यंगस्टर बच्चे ना ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे। गर्मी आते ही थोड़ी हलचल हो जाती है, और ना रेनू को बोल रही थी गंगा जी चल, लेकिन वो बेचारी काम के बोझ की मारी मना कर रही है, कह रही तेरे यहाँ जाऊँगी लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगी। अभी गंगा जी अपनी नाइट ड्रेस में आ गई है, और मेरी इतने वेटिंग हो रही है गंगा जी पे, तो मुझे 7:30 बजे अभी जाना पड़ रहा है। मैंने टाइम दिया हुआ है 7:30 बजे का। अच्छा हुआ मैं सुबह पैदल जाके सामान ले आई। कंप्लेंट आ रही है उत्तराखंड सरकार की, लेकिन वो क्या करे कि पुलिस प्रशासन देख नहीं पा रही है। हज़ारों की संख्या में वाहन की वो है, और लाखों में भी सीमाएं पार हो रही हैं। मतलब कैपेसिटी के वो है ना, एक तो कट बहुत है ना, जितने भी तपोवन साइड में कट आते हैं, अब कट पे गाड़ियाँ हटक जाती हैं। अब पता नहीं मेरी कहाँ वेट हो रही है भैया। आपने इनको पहचान लिया होगा, जब हमने स्टार्ट किया था चैनल, मेरे ख्याल से तभी आपसे मुलाकात शुरू में ही हो गई थी। मलेशिया से पंडित जी हैं, और मैं तो बच्चियों को देखकर भाभी जी इन्होंने हमारे लिए वो भेजे थे, उसके वो बना के ना क्या बोलते हैं, पकोड़े उसके अरबी के पकोड़े। और ये देखो, मैं तो इनको देख के हैरान रह गई हूँ, बेटियाँ कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही हैं ना, पहचान में नहीं आई मेरे को। बेटियाँ और जिम्मेवारियाँ बहुत जल्दी, दोनों बड़ी जल्दी बड़ी होती हैं, बड़ी जल्दी होती और है, दोनों निभानी भी पड़ती हैं, बिल्कुल है ना, निभानी पड़ती है। जिम्मेवारी जो मिली है उसे निभाना है। हाँ। और हर किसी की जिम्मेवारी, आपकी भी तो जिम्मेवारी है, कैमरा लेकर के घूमती रहती है। मेरे को ये फूल हो, धूप हो, बारिश हो, बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों का क्या, हम तो घर के अंदर बैठ करके देख रहे हैं, लेकिन हमें जो दिखाई देता है ना, वो हमने कभी देखा नहीं होता। हम देखते हैं, आज भी लोग ऋषिकेश आते हैं, घूमते थे, क्या वो पूरा ऋषिकेश घूम पाते? नहीं घूम पाते, नहीं। उनकी गाड़ी की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, उनके ग्रुप की वजह से, हाँ, सब चीजें उनसे मिस हो जाती हैं। जब वो घर जाकर के बैठते हैं, जब वो ब्लॉग ओपन करते हैं, उसे देखते हैं, तो उन्हें पता लगता है अच्छा ऋषिकेश में ऐसा भी है। हाँ। तो अब वो क्या करते हैं, हम वहाँ गए नहीं,
लेकिन आपके उस वीडियो के थ्रू बोलते हैं हाँ हम वहाँ भी गए थे, ये भी हमने देखा। मैं इसीलिए बोलते थे हम सब कि पैदल चलिए तो ज़्यादा सर्च कर पाएंगे। आज मैं इसीलिए पैदल निकली सामान लेने के लिए। मैंने कहा ऐसा तो मैं फंस जाऊंगी, स्कूटर से हालांकि जा सकती थी, पर मैंने कहा क्यों ना मैं डबल चक्कर क्यों मारूं जब इतना जाम है। तो मैंने भी वॉक करते हुए सारा सामान लेती हुई चली गई और अपने घर आके सो अच्छा, गई। मजेदार बात पता है क्या हुई है? हाँ पहाड़ के लोग दिल्ली चले गए, हाँ दिल्ली हरियाणा, जैसे जैसे लोगों को काम मिला, जैसे जैसे लोगों ने सोचा अपनी जीवनचर्या के लिए, तो पहाड़ के लोग चले गए दिल्ली। और मजे की बात है कि दिल्ली के लोग पहाड़ आ रहे हैं। दिल्ली के लोग आज पता क्या कर रहे थे, आज किसी ने मेरे को बोला कि दिल्ली आके आप सब पहाड़ में आके ना शहर वाले गंदा कर दोगे। तो मैंने कहा देखो लोग पहले ही गंदा कर रहे हैं, चाहे वो गांव के हों चाहे शहर के हों। गंदगी सब लोग, सफाई एक्चुअली हमें सिखाई नहीं जाती ना। हमें अगर सिस्टम में सिखाई जाए तो तभी तो हम सफाई रख पाएंगे। हमारे बच्चों को कहाँ सिखाई जाती है? अब तो फिर भी चलो स्वच्छ भारत स्वच्छ, फिर भी काफ़ी कुछ सफाई रहने लगी है ना, पर फिर भी बहुत गंदा है। धार्मिक तो समझते ही नहीं ना। हाँ, वो फीलिंग्स वैसी होनी नहीं चाहिए समझते कि गंगा हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं है, इस गंगा के साथ तो हमारे सेंटिमेंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक मेन आर्टरी है हमारी हार्ट लाइन हाँ। की। अच्छा देखिए, नदी भी कोई नदी समझे ना, मैं आपकी बात मान रही हूँ। अगर नदी समझ लो तो नदियाँ हमें पानी देती है भाई, पीने का पानी देती है, जल पूरा वो करती है, हमारी कमियाँ पूरी करती है। आप नदी समझ लो कि इसका पानी हमें पीने को मिलेगा है। मतलब अगर पूजने के नाम पे सब कहते हैं कि पूजा क्या करनी, नदी है, ठीक है, आप उसको नदी समझ के साफ रख लो। हम लोग तो यही पैदा हुए ऋषिकेश में ना। हम देख रहे हैं कि पहले लोग आते थे ऋषिकेश तो इसलिए आते थे कि चलो कुछ धर्म कर्म करके आए, पिताजी की अस्थि प्रवाहन करने के लिए, माता जी की अस्थियों का प्रवाहन करने के लिए हरिद्वार उसमें आए जाएं। अब तो पिकनिक स्पॉट हो गया। अब तो क्या हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया। तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो हमारा एक सिस्टम है ना वो कोलैप्स कर जाता है। और ऋषिकेश का तो खास करके सिस्टम कोलैप्स, इतना वेट लेने की ताकत ऋषिकेश की नहीं है। जैसे नैनीताल का हाल हो रहा है ना, इसी तरीके से। अब ये तो चलो इतने पहाड़ वो है नहीं, आज ही बताया गया है कि इतनी कैपेसिटी थी, हजारों मतलब ज़्यादा तो यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते ट्रैक, लाखों में आ रहे हैं, तो कहाँ होगा। ये रोहित है, ये 3 दिन से आया हुआ, इसी से जान लो क्या हालात थे। बता दे भाई। बहुत ज़्यादा जाम था। हाँ, हम तो वो रोड पे ही रहे हैं। और जो रूम लिया वो उसने क्या बोला? ट्रिपल रेट, आज इतने का है, 5,000 रुपये का है। हाँ, और आप 3 महीने बाद आओगे, यही रूम आपको 1500 का मैं दे दूंगा। और उसमें भी डिस्काउंट दे दूंगा, 1500 में भी। 1500 में भी डिस्काउंट? हाँ, आप आना। बताओ, आप आना, मैं दे दूंगा आपको। हर जगह रेट अब्बे के बब्बे लग रहे हैं ना। अभी मैंने दोबारा फोन करके पूछा, अभी वो बोला 7,000 रुपये रूम के। 7,000? 7,000। बाप रे बाप। ऐसे भी वो फायदा नहीं उठाना चाहिए ना। कहाँ के थे वो, यहीं के या बाहर के? वो जो ओनर वो दिल्ली के। दिल्ली वालों को ज़्यादा लग रही है, तपोवन में ज़्यादातर दिल्ली से ही है। देख लिया कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। अभी वहाँ इतनी सारी भीड़ गई जान की झूले पे से, बड़े बड़े नारे लग रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम। पता नहीं कहाँ से बहुत बड़ा ग्रुप आया था, जो हमारे को यहाँ तक आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर से। पहले सुनने में आ रहा था कि तपोवन के ऊपर से भी कोई फ्लाईओवर जाएगा, मतलब क्योंकि जाम ख़त्म करना है ना। तपोवन और ये जो हरिद्वार में शामपुर फाटक है, यहाँ से भी शायद बनेगी रोड। और यहाँ का भी सुनने में आया था, पता नहीं कब होगा। और ऊपर से जाएगा, उसको बाहर की बाहर निकाल देंगे, तो तब शायद बन जाए। लेकिन कब होगा वो काम शुरू, तो वो तो भगवान ही जाने। ये इस टाइम सुबह दिखाऊंगी, बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये मेरी हाइट से भी ऊंचा हो गया, मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो भी मेरे को ऊपर से परमार्थ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे करना पड़ रहा है, तब आपको दिखाई देगा परमार्थ। कल सुबह आके अपनी क्यूरियोसिटी ख़त्म करके जाऊँगी कि इसको क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे जो इतना बड़ा पहाड़ बना दिया है। यहाँ बहुत तेज सिलेंडर की गैस की स्मेल आ रही है। देखो आज तो जल और भी कम है, पता नहीं क्या काम चल रहा है ये। वैसे इस मलबे को हटाना भी तो बहुत बड़ा काम है। जहाँ लाइट होगी ना वहाँ ज़्यादा लोग होंगे, और उधर तो गंगा जी वैसे ही कम हो गई हमारे यहाँ। तो आज मैं ये वीडियो ना चलते चलते ही ख़त्म कर रही हूँ। एक तो ये बड़ी न्यूज़ देनी है कि मैंने ग्रुप बना लिया है। तो ग्रुप में जो लेडीज़ जिनका मेरे पास नंबर है, एक्चुअली शर्मा जी के फ़ोन में भी है, तो वो बता देना मुझे। क्योंकि वैसे तो मुझे पता है कौन कौन है, पर बहुत सारी नई ऐड होना चाहती हैं, तो भी बता देना। और मेरे पास भी जिनके फ़ोन है, मतलब नंबर है जो मेरे फ़ोन में है, वो भी बता देना।
क्योंकि मैं अब ऐसे ऐड नहीं करूँगी, भाई सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, ग्रुप में ऐड कर लो तो वो डिस्टर्बेंस होती है। क्योंकि आपको पता है लेडीज़ अगर इकट्ठी होंगी तो फिर वो आओ बहना चुगली करो वाला सीन हो जाएगा। वैसे मैंने बोल दिया उसमें कि अपने अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल वीडियोस अपने नहीं, जो भी सुनते हैं जो अच्छे लगते हैं वो शेयर करो, अपने भी लगते हो तो वो भी कर दो। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान। हाँ, जो 3 हार्डकोर ट्रैकर है ना दूसरे वाले ग्रुप में, रुद्रनाथ जी वाले में, उनको भी ऐड नहीं किया है मैंने, क्योंकि वो थोड़ी हार्डकोर ट्रैकर हैं, बड़े बड़े ट्रैकर हैं वो, हम छोटे मोटे ट्रैकर हैं। तो उनको अपने वाले अभी मैं लिया नहीं, अगर वो बोलेंगी तो मैं ले लूँगी। क्योंकि हमारी अनु जी हैं थोड़ी सी फीवर हो रखा उनको, अगर वो बोलेंगी तो मैं उनको ले लूँगी। और निधि भी बोलेगी, दोनों निधि, तो मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूँगी। ध्यान रखना पड़ता है ना सबका, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। और जेंट्स को लेडीज़ के ग्रुप में बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, फिर वो आओ बहनों भाइयों चुगली करे वाला सीन बन जाएगा। तो अगर बोलेंगे तो अलग, जेंट्स का अलग हो जाएगा, लेडीज़ का अलग होगा, अलग अलग होगा। जेंट्स वाला शर्मा जी के फ़ोन में होगा, लेडीज़ वाला मेरे फ़ोन में होगा।